वैराग्य। वैराग्य क्या है? हम विराग किसको कहते हैं? विराग का असली स्वभाव क्या है? विराग की असली पहचान क्या है? विराग और त्याग में क्या फर्क है? विराग और संन्यास में क्या फर्क है? हम विराग की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? और विराग से व्यक्ति में क्या बदलाहट होती है? विराग बहुत ही प्यारा अल्फाज है और मुझको बहुत ही अजीज है। विराग पर बात करूं जहां वक्त पर बात करूं, प्यार पर बात करूं जहां चुप पर बात करूं, ये 4 टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक और है, वो जीवन का कोई भी हो, रिलेशन हो, जहां परमात्मा के साथ हो, जहां इंसान के साथ हो, उस रिलेशनशिप के बारे में बात करूं। कायनात में कोई भी रिलेशनशिप है, वो बहुत ही अजीज सा एहसास है जब हम किसी के साथ भी, किसी के पर भी अपनी बात करते हैं। वैराग्य हो या मौत हो, ये एक ही किस्म है। वैराग्य होता है मानसिक तल की मौत भी हम इसको कह सकते हैं। वैराग जो होता है, ये हमारे मन को जीते जी बदल देता है, मार देता है। जो हमारे मन का असली रूप होता है उसको उससे हटा देता है, खत्म कर देता है। वैराग जो होता है, जो मानसिक तल का आखिरी कदम होता है और बौद्धिक तल का पहला कदम होता है। वैराग मानसिक तल की सबसे गहरी ज्ञान की अवस्था होती है, जिससे व्यक्ति को संसार के सही और असली रूप की पहचान आने लगती है। वैराग्य जीवन की असलियत को जानने का पहला कदम होता है। वैराग्य क्या है? वैराग के कैसे व्याख्या करेंगे? व्यक्ति के मानसिक तल की गहरी उदास स्थिति, व्यक्ति के मानसिक तल की गहरी उदास स्थिति जो व्यक्ति के जीने की राह को बदलने का फैसला करती है, मतलब कि व्यक्ति के जीवन को नया रूप दिखा के बेहतर जीवन बनाता है। ये वैराग। वैराग का असली स्वभाव क्या होता है? वैराग किसी भी हालात, स्थिति या दिशा की परवाह ना करने का एक गहरा, एक सुचेत, एक बहुत गहरा, ज्यादा ही सूक्ष्म हालात की स्थिति का नाम होता है वैराग्य। वैराग्य के आखिरी कदम का पहला कदम क्या होता है? वो होता है त्याग। वैराग की सही पहचान क्या है? वैराग्य स्थिति के में जो इंसान घिरता है, उसका व्यवहार अनजाना सा होता है और भूले भटके मुसाफिर जैसा होता है। वो संसार में होता है पर अनजाना सा होता है। उसका व्यवहार और व्यक्तित्व गवाचा सा होता है, जैसे वो कहीं पर भूला भटका मुसाफिर है। उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वो गवाच गई होती है। लोगों की पहचान में नहीं आएगा कि इसको हुआ क्या है। वैरागी व्यक्तित्व का मालिक होता है। जो वैराग्य है, जो वैरागी व्यक्तित्व का मालिक होता है। जैसे कि एक पतंग है, किसी पेड़ में अटक गई है, वो पतंग खुद को निकाले कैसे? जैसे पतंग कुदरत की दया पर निर्भर होती है, ठीक वैसे ही वैरागी मन पदार्थी जीवन में अटका हुआ होता है। वैराग स्थिति में अटके व्यक्ति का कोई भी व्यक्तित्व नहीं होता, मतलब कि वो ना ही पागल लगता है, वो ना ही आवारा होता है और वो ना ही बीमार होता है।
पर जो तीनों ही चिन्ह उसमें होते हैं वो पागल सा भी लगता है, वो आवारा सा भी लगता है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे जे ड्रग भी करता है, पर वो बीमार सा भी लगता है। आप उससे पूछेंगे भी कि आपको हुआ क्या है, वो कहेगा कि मैं तंदुरुस्त हूं। उसका दिल भी नहीं लगता, वो संसार को अनजानी नजर से देखता है। उसके लिए जो संसार जो फैला अनजाना सा माहौल है, वो कहता है कि मैं जहां का नहीं हूं, मैं कहां का हूं। वो कहीं जाना चाहता है। उसकी हालत ऐसी है कटी पतंग जैसी, ना वो जमीन का है ना ही वो आसमान का है। वैराग और त्याग में क्या फर्क है, जिस सुनने के काबिल है। वैराग और त्याग में क्या फर्क है। हमारी जो अचेतन स्थिति से त्याग किए गए संसार की जब पहली झलक दिखाई देती है हमको अचेतन स्थिति में से त्याग किए गए संसार की जब पहली झलक दिखाई देती है तो वो वैराग्य कहलाती है। मतलब कि अचेतन स्थिति में हमारे साथ कोई भी बुरा होता है, हमारे साथ कोई भी रोग लगता है, जहां हमारे साथ कोई भी हमारे को टेंशन होती है, हमारी को फिक्र लगता है, हम उस अचेतन स्थिति में कहीं ना कहीं पर अपने मानसिक तल पर इस संसार से बेदखल हो चुके होते हैं। जो हमने इस संसार का त्याग किया है अपनी अचेतन स्थिति में, उसकी पहली झलक हमको दिखाई देती है जब वो बन जाती है वैराग। इसको हम दूसरी तरह भी देख सकते हैं। हमारी चेतन अवस्था में, अचेतन स्थिति कहती हूं वहां पर, जहां पर मैं कहती हूं चेतन अवस्था। चेतन अवस्था में वैराग की पहचान त्यागी मन की पहचान बन जाती है। मतलब कि वो त्याग जो हमने अचेतन स्थिति में किया होता है, चेतन अवस्था में वैराग की पहचान त्यागी मन की पहचान बनती है। मतलब कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सन्यासी रंग को पहनता है जब वो चेतन अवस्था की पहचान होती है और अचेतन स्थिति की त्यागी मन की पहचान होती है। वैराग और संन्यास में क्या फर्क होता है। वैराग उदासी की चरम सीमा का नाम है और संन्यास उस उदासी की नई आशा की सुगंधत की पहचान करवाने की पहली कड़ी होती है। वैराग जो होता है ये उदासी की चरम सीमा का नाम है। इंसान कहता है ना मैं जहां पर जी सकता हूं ना मैं मर सकता हूं, मैं क्या करूं। उसको नया जीवन चाहिए, उसको नई दिशा चाहिए, उसको नया संसार चाहिए। वो अनजाना है, वो सब कुछ कर सकता है पर करना नहीं चाहता। उसका इस संसार में दिल नहीं लगता। वो उसको लगता है भीतर की उसकी क्या अवस्था है। उसको ऐसे लगता है कि जिस संसार बहुत सीमित है उसको असीम संसार चाहिए। मतलब के वैराग्य वो है जब इंसान को जे संसार सीमित दिखाई देने लगता है, उसको अपनी योग्यता भीतर ही भीतर बहुत बड़ी और अनंतता और विशालता जैसी लगती है और इस संसार में वो अपने आप को अयोग्य महसूस करता है। इस करके वैराग्य जो होता है ये उदासी की गहरी सीमा है और संन्यास उस उदासी को नई आशा की महक से पहचान करवाने की पहली कड़ी है कि इससे बड़ा भी एक और जीवन है। संन्यास का मतलब है
इस जीवन की सीमा से बड़ी एक और गहरी आशा है जो उसमें सन लगाता है, जैसे चोर सन लगाता है, वहां पर हमारी जो कॉन्शियस है वो सन लगाती है उस आशा पर जो बहुत बड़ी होती है, जो वैराग्य है, जहां पर एक बन जाता है तीर अंदाज, जो तीर लगाता है उस आस में जो अनंतता की है। हम वैराग्य की प्राप्ति कैसे करें? मैंने जीवन को जितना भी देखा है, समझा है, जिया है, वो ऐसे ही जिया है जैसे सब होता है, कोई करता नहीं है। मतलब कि मेरा जीना कुदरती था और आज भी कुदरती है। मेरे में कोई भी अभ्यास नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होती, जप तप नहीं होता, जो मैं कर ही नहीं सकी। कोई व्रत नहीं रख सकी, कुछ भी नहीं किया, कभी हुआ ही नहीं। अगर मैं कहूं कि मैंने आज पूजा करनी है, मैंने पाठ करना है, मैंने आज से जी पाठ जप करना है, आज से मैंने जी हवन कराना है, अखंड पाठ कराना है, मेरे से जो होता नहीं। मैं अपने आप में ही देखती हूँ कि मेरा सोने को दिल करता है तो सोती हूँ, हंसने को दिल करता है तो हंसती हूँ, जो खाने को दिल करता है खाती हूँ। मतलब कि कोई रूटीन नहीं है, जैसे जीवन का बहाव है उसमें बहती हूँ। यह कुदरती जीवन। इसलिए जो सवाल मेरे लिए नहीं है, मैं इस सवाल को कभी भी हल नहीं कर पाऊंगी कि किसी चीज की कैसे प्राप्ति होती है। हमको सब प्राप्ति है अगर हमारी कुदरती लिविंग है, हम नेचुरली लिविंग में है, हम जैसे कुदरत बहती है वैसे ही बहते हैं, जैसा जीवन आता है वैसे ही है हम। तो हमारे मेरे जैसे इंसान को किसी भी चीज की प्राप्ति करनी मुश्किल है, क्योंकि वो देखता है कि जिस सब कुछ हो रहा है, जैसे बाबा नानक ने कहा, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझेता होम में कहे ना कोई। सब कुछ हो रहा है, किस चीज की प्राप्ति करनी है। जब हम कुदरती लिबास में ही अपने आप को जिंदा रखते हैं, हमको सब कुछ मिलता है, हमारे साथ सब कुछ होता है। मेरे पास तो बहुत ही आसान सा तरीका है, चलो राह पर चलते हैं। मैं आपको कहूंगी चलो राह पर चलते हैं, आपको राह में सब कुछ मिलेगा, पर राह कौन सी चाहिए? उस राह पर, जिस राह पर चलते हुए आपको खुशी महसूस होती हो, आपका अस्तित्व कहता है कि ये राह है मेरे लिए। जब पहले कदम पर ही खुशी होगी तो मंजिल पर भी तो जश्न ही होगा ना। तमाम जीवन का कानून सिर्फ एक ही कानून को अपना बाप मानता है, वो है कुदरती तौर तरीके से जीना, कुदरती तरीके से जीना। किसी भी अनमोल गुण की प्राप्ति नहीं होती, वो सिर्फ दुआ से मिलती है, और कुदरती तरीके से जीने से बड़ी दुआ और क्या हो सकती है। जब हम जीवन को होश से जीने लगते हैं तो हमको हर अनमोल आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जीवन में कभी भी स्वीकृति, क्षमा, कृतज्ञता, दया, प्यार, भरोसा, समर्पण या मित्रता का कभी अभ्यास नहीं करना पड़ता कि इसकी प्राप्ति होगी। इनके लिए कभी जप तप नहीं करना पड़ता। जे दया से मिलते हैं, जे आशीर्वाद से मिलते हैं, जे दुआ चाहिए। और दुआ कैसे प्राप्त करनी है? हमारा जीवन कुदरती होना चाहिए। हमको कुदरती जीने वाला दुआ दे सकता है, जिस सब प्राप्ति है हमारी। मतलब के व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति या दिव्य गुण सदा ही आशीर्वाद से आते हैं, इनकी प्राप्ति नहीं होती, जे दुआ से मिलते हैं। हमको जीना वैसे पड़ता है, हमको हमारा अनुशासन, हमारा आचरण ऐसा रखना पड़ता है। वैराग्य से व्यक्ति में फिर क्या बदलाहट आती है? सबसे पहले हमारे में हौसला, हिम्मत, धैर्य बढ़ता है, सब्र आता है, संतोष आता है,
फिर स्वीकृति, क्षमा, किसी गैर निर्णय करने का संतोष, आत्मसम्मान अपना बढ़ता है। सभी के लिए हमारे में आत्मसम्मान होता है, जैसे अपने लिए, वैसा ही हम जीवन के हर हिस्से का सम्मान करने लगते हैं। समभाव हमारे में विकसित होता है। वैराग्य हमें अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से मिलवाता है कि जीवन की असलियत का ये है एहसास, जे हमें बिना किसी फैसले के पीछे हटने की और खुद का निरीक्षण करने की अनुमति भी देता है, जिससे हम उन पैटर्न से और आदतों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना हो। हम उनको बदलेंगे नहीं, हमारा ध्यान ही वो बदलने लग जाता है, क्योंकि अब हमारा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं होता, हमारा उसके तरफ कोई लगाव नहीं होता। ये अलगाव हमें अपने कार्यों को, अपने कामों को निष्पक्ष रूप में देखने की क्षमता देता है। वैराग्य हमें जीवन की सही वास्तविकता, हमारे लिए क्या मायने रखती है, क्यों हमको जीवन का असली रूप चाहिए, उसके प्रति ज्यादा जागरूकता देता है और हमारी अंतर्दृष्टि में और बढ़ोतरी पाता है, जिससे हमारी अंतर्दृष्टि इस तमाम ब्रह्मांड के लिए, जीवन के लिए गहरी होती जाती है। अंत में हम खुद का विश्लेषण करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर आसानी से वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ऐसे बहुत से सवाल हैं हमारे जीवन में। हम खुद के जीवन में जो समझने लग जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमको क्या करना चाहिए। जो चीज दिखाई देती है अच्छी, वो जरूरी नहीं अच्छी है। जो चीज बुरी दिखाई देती है वो जरूरी नहीं कि बुरी है। हमको जिस समझ आने लगती है, पहचान आने लगती है, हमारी सब संवेदनाएं और हमारी जीवन शक्ति वही होती है, पर उसमें, इस राह में हमारे में सहजता, सरलता और हमारे में रचनात्मक वहन होना शुरू हो जाता है, जो हमारे जीवन को सहज, सरलता से, कुदरती तरीके से जीने की विधि बनाता जाता है। हम विधि बनते नहीं, हम इस बहा में, ब्रह्मांड के बहा में विधि बनते चले जाते हैं। ये वैराग्य है जो हमारे जीवन की पहली कदम की, पहली दिशा की, पहली अभ्यास नहीं है। ये हमारे पर पहली आशीर्वाद है, पहली दुआ है, पहली अनुग्रहता है जो इस जीवन की उस इंसान पर होती है जब वो मानसिक तल की अवस्था को जानने लगता है और अपनी स्थिति को पहचानने लगता है। जो वैराग्य है ये जीवन का पहला पड़ाव है जो जीवन की असलियत को इंसान के सामने प्रकट करता है।